बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप अक्सर सोचते होंगे, हर पाकिस्तानी सोचता है कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी और कब बेहतर होगी, क्या महरक़ात होंगे तो मईशत बेहतर होगी। और इसी के साथ ही आप अपना जोड़ लें टॉपिक कि आपकी ज़ाती मईशत किस तरह सही होगी, आपकी मईशत क्या होगा तो बेहतर होंगे हालात। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर होगी, क्या हालात होंगे, कैसे जो है ना ये सिस्टम चलेगा हमारा। हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए हैं, यानी अफ़गानिस्तान ही हमारे पीछे है, वो भी बल्कि उसकी भी करेंसी बहुत महंगी हो गई है, यानी डॉलर के मुकाबले में अफ़गानी करेंसी मजबूत है। अर्ज़ ये है कि जो मईशत है ना वो 2-3-4 बुनियादी असूलों पे चलती है। नंबर 1 मईशत के लिए असूल है कि आप एक चीज़ को फोकस करें, एक पॉलिसी को बनाएं, एक चीज़ पे काम शुरू करें, फिर उसके ऊपर कांस्टेंट काम करें। एकदम से मईशत सही नहीं होती, यानी कारोबार में भी अगर आप देखें ना तो एकदम काम नहीं चलता। आपको उस शोबे के अंदर या उस काम के अंदर या उस पॉलिसी और नज़रिए के अंदर आपको कांस्टेंट एफर्ट करनी होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद मईशत फ़र्क होता है। यानी आप बेहतरीन पॉलिसी भी ले आएँ लेकिन उसको कंसिस्टेंटली फॉलो ना करें तो वो पॉलिसी रायगा है, वो फजूल है, उसके नताइज नहीं आएंगे। जैसे पाकिस्तान में होता है कि हुकूमतें गिराओ, उखाड़ पछाड़, सियासी जो टेम्परेचर है उसको खुद ख़राब किया जाता है। अब समझ आ गई है कौन ताकतें करती हैं। वो ताकतें कि जिनका पाकिस्तान के ऊपर, नहीं कहता कि वो पाकिस्तान के लिए उनका एहसास या हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो नाहल हैं वो ताकतें इस मुल्क को चलाने के लिए। अगर वो पॉलिसीज़ को, अगर वो फ़र्ज़ करें सियासतदान नाहल हैं, मान लिया कि वो कमज़ोर हैं, वो नहीं करा सकते, नहीं चला सकते, तो वो ताकतों का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो हुकूमत गिरा लेते हैं और नई हुकूमत को आ लेते हैं। उनको ये चाहिए कि उन पॉलिसीज़ को कांस्टेंट चलने दें, चीज़ों को स्मूथ चलने दें, या उनके अंदर अहल लोग बैठे हों कि जो इन सियासी पार्टियों को अपने साथ एंगेज करके रख सकें ताकि बीच बचाव होता रहे। ये दुनिया भर के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है, उसमें अवाम का रोल है। इन सारे रोल्स किरदारों को ऐसे तरीके से मैनेज किया जाता है कि उससे मईशत पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मईशत डिस्टर्ब होती है ना तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप अपनी मिसाल लीजिए, अगर आप मुआशी तौर पर बेहतर हैं, अच्छी रोज़ी कमाते हैं, वसाइल हैं, रुपया पैसे की रेल पेल है, तो मसाइल आपके कम होंगे। और अगर यही चीज़ नहीं है, मईशत नहीं चल रही, पैसा नहीं आ रहा, अखराजात के लाले पड़े हुए हैं, लेन देन के लाले पड़े हुए हैं और उधार उठाया हुआ है उल्टा सीधा सूद पे, तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी क्या होगी। आप जान ही सकते हैं, कुछ लोग तो इन तजुर्बात से गुजरे होंगे। बस यही मुल्क का हाल है। मुल्क की मईशत भी इसी तरह से ही है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम चाहिए होता है, पॉलिटिकल सूरत में इस्तेहकाम चाहिए, हालात लॉ एंड ऑर्डर में इस्तेहकाम चाहिए, क्राइम रेट नीचे हो, लोगों का एतमाद आए। पैसा एतमाद के साथ आता है, अगर एतमाद नहीं होगा वहाँ पैसा नहीं आएगा, तो जहाँ एतमाद होगा वहाँ पैसा आएगा। हमने तो फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना था, हमारे तो ओवरसीज़ ही हमसे रूठ गए हैं। जो रोशन डिजिटल अकाउंट था उससे लोगों ने पैसे वापस निकाल लिए हैं, ये बुरी पॉलिसीज़ की वजह से। ये मईशत को नुकसान पहुँचाया गया खुद चंद करता दरता ने, उस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। और अभी भी जो है ना वो कहते ने पंजाबी जो कि डुलिया बेरा था कुछ नहीं गया, अभी भी उनको अकल का जो है ना वो सहारा लेना चाहिए। उनके अदारों में थोड़ा रद्दोबदल होकर ऐसे लोग आएँ कि ज़रक हों, जो विजडम रखते हों, क्रेडिबिलिटी रखते हों, लोगों को इंगेज करने की सलाहियत रखते हों, वो आएँ। और ये जो लोग धौंस धांधली मारो, मार दो, पकड़ लो, नंगा करके फ़ोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, ये जो इन्होंने तमाशा लगाया है, इस वजह से हर बंदे का जो एतमाद है मुल्क से गया है। उस वजह से मईशत का बुरा हाल है, उस वजह से आम आदमी की रोटी नहीं मिल रही, उसका मसाइल पैदा हुए हैं। तो मईशत बुनियादी तौर पे कहते हैं कि मईशत इस तरह जिस तरह कबूतर होते हैं ना, उनको दाना डालें ना तो वो एक एक कबूतर करके आता है, और अगर आप करें हो तो वो सब भाग जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ यही हुआ है। जो अरशद शरीफ का
کوئی شہید کیا گیا یا باقی لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تو وہ کیا کسی نے نا، تو وہ کبوتر اڑ گئے ہیں، اور جو کبوتر کو جو اڑ جاتے ہیں پھر وہ بڑے احتیاط سے آتے ہیں، انہیں خطرہ، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جال ہے، یہ ٹریپ ہے۔ تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح ہینڈل کرنا جانتے ہوں۔ بڑے عہدوں پہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اداروں میں، ان کے ہاں ایک بڑی فہم و فراست اور وزڈم بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اتنی بڑی ریاست کو، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اس کو ہینڈل کر سکیں طریقے سے، تاکہ معیشت میں مضبوط ہو۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔